छंद पक्की भेंट सुनाता हूँ जो पहले के समय जागरणों में हुआ करता था, जिसमें सिर्फ माँ का दर्शन होता था। माँ के दर्शन के लिए भेंटें गाई जाती थी, नचाने के लिए नहीं। हो मुखड़ा क्या देखे रे दर्पण मेरे मुखड़ा, दर्पण मेरे मुखड़ा। हो तेरे दया धर्म नहीं मन में तेरे, तू मुखड़ा क्या देखे दर्पण मेरे मुखड़ा, दर्पण मेरे मुखड़ा। कागज की एक नाव बनाई जोड़ दी गंगा जल में, हो कागज की एक नाव छोड़ दी गंगा जल। धर्म कर्मी पारी उतर गए, धर्मी पापी डूबे जल मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण मेरे मुखड़ा। चुन चुन कंकर महल बनाया बंदा कहे घर मेरा, हो चुन चुन कंकर, हो चुन चुन कंकर महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। हाँ चुन चुन ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर चिड़िया रहन बसेरा रे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण मेरे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ धरी बर्तन में, हाँ कौड़ी जब पैसा जोड़ते हैं तो सोचते हैं उस समय कमाए काम आएगा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ धरी बर्तन में, हाँ कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। धर्मराज का आया बुलावा, धर्मराज आया बुलावा। मन की रह गई मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण मेरे मुखड़ा। हो मुखड़ा तू मुखड़ा। सच्चे दरबार की कह दो जय माता की। राजा सोच रहा है क्या मुंह देखूं क्या दिखाऊं, मैं तो सो के आ गया हूं। तभी ध्यान गया श्रवण समीप भय श्वेत शिश केसा। श्रवण माने क्या होता है? श्रवण, श्रवणी सुनना। वेरी गुड। किससे सुनते हैं? नाक से? अच्छा अच्छा। कान से? कान से सुनते हैं। इनको कहते हैं श्रवण। श्रवण माने सुनना। किसे सुनते हैं? कानों से। समीप माने समीप, समीप आ गए ना हमारे, वहां से यहां आ गए। श्वेत माने शीश माने कानों के पास के जो बाल थे सफेद होने लगे। केस माने क्या होता है? केस बाल। ये कानों के पास के जो कलम के बाल थे सफेद होने लगे, बुढ़ापा प्रारंभ हो गया। आजकल कानों के पास के बाल सफेद होने लगे। राजा को तो मन में चिंता हो गई, बुढ़ापा प्रारंभ हो गया। कुछ दिनों बाद इस बुढ़ापे के कारण मेरी मृत्यु होगी, और जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा कोई तो बेटा ही नहीं है, संतान नहीं है। कौन मेरी अर्थी सजाएगा? कौन मुझे कांधा देगा? कौन मेरा अंतिम संस्कार करेगा? कौन मेरे 10 गात्र कराएगा? कौन मेरी कपाल क्रिया करेगा? कौन मेरे बाद अस्थियों को जल में प्रवाह करेगा? कौन मेरे बाद इस राज्य को संभालेगा? कौन कौन? यही राजा की चिंता बन गई। चिंता चिता समान हो गई। राजा ने सोचा कल भी मरना है, बिना औलाद के मरना है। आज भी मरना है, बिना औलाद के मरना है। तो कल तक का इंतजार क्यों करें कि काल मरे सो आज मर, आज मरे सो अब, आज मरे सो अब। पल भी लकड़ी महंगी होगी, फिर मरोगे कब? राजा ने मरने का निश्चय कर लिया। नदी किनारे पहुंच गए, पहाड़ी पर खड़े हो गए। पहाड़ी से कूदकर अंत करूंगा, मरूंगा।
अंतिम चरण में सोचने लगा, माँ मैंने सबको याद किया, तू तो जगत की जननी है, मुझसे कौन अपराध हो गया जो मुझे संतान नहीं मिली और बिना संतान के मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है। माँ भगवती ने सोचा अंतिम चरण में मुझे याद कर रहा है और अंत भला सो सब भला। 3 पहर में आपने भक्ति की या नहीं की? 3 पहर में भक्ति की या नहीं की? कह दो जय माता दी। अंतःकरण में मां भगवती गई और जाकर उस एक महात्मा को जगाया, महात्मा देखो तुम्हारे सामने कोई अनर्थ होने के लिए जा रहा है। महात्मा ने नेत्र खोले, देखा, दौड़ पड़े, रे भैया तू कौन है? जाकर देखा तो राजा, राजा इतना बड़ा राजा और आत्महत्या कर रहा है, क्या कारण है? महात्मा को देखकर राजा रोने लगे, कहने लगे महात्मा मैं मरना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। अरे मूर्खों वाली बातें करते हो राजा, क्या मरने से तुम्हें संतान होगी? और तुम्हारा जो मस्तक की रेखाएं कह रही हैं तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। महात्माओं को राजा ने कहा, अरे महात्मा ज्यादा ज्ञान के उपदेश मत दो, ऐसे ज्ञान के उपदेश मेरी सभा में रोज होते थे। अगर तुम्हारी भक्ति में कोई शक्ति है तो मुझे कोई ऐसा वरदान दो, ऐसा कोई फल दो जिससे मेरी संतान हो, संतान से मेरा नाम चले। नाम किससे चलता है? कौन सी संतान, बेटी या बेटा? अच्छी तरह सोच के बताओ, बेटी चलाती है नाम या बेटा? जी जो लायक है। नहीं नालायक भी चलाता है, वो ज्यादा अच्छा चलाता है। ये फलाने का छोरा है, बड़ा नालायक है भाई। आपसे सबसे ज्यादा प्रेम है इनको। ये कह रहे थे हमारे से दूर ना जाओ, लायक हो या नालायक जो भी हो हमें चाहिए। कह तो जय माता की। कथा भूल गए, कहां चल रही है? आत्महत्या। आप आ जाओ, इनकी भी तो फोटो आनी चाहिए, सबकी फोटो बना रहे हैं। जी बताएं। वे उनसे वरदान मांग रहे थे, आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जो हमें दो हमारे पुत्र प्राप्ति। नाम किससे चलता है? बेटी या बेटा? लायक। ऐसा वरदान दो जिससे मेरा नाम चले। क्या चाहिए, बेटी या बेटा? जो भी मिले ऐसा मिले जिससे मेरा नाम चल सके। कह दो जय माता। तब महात्मा ने मां भगवती को याद किया और मां भगवती को याद कर कहा, मां कुछ कृपा करो। एक फल मिला, फल राजा को दिया गया कि मां इसका नाम चले। फल राजा को मिला, राजा ने अपनी पत्नी को जाकर दिया, रानी ने उस फल को खाया, मां की कृपा से गर्भवती हो गई। ठीक 10 महीने बाद एक सुंदर सी पुत्री का जन्म हुआ। बेटा नाम चलाता है, फलाने गोत्र में है, फलाने का छोरा है, बहू आएगी तो उसका पोता है, लेकिन बेटी से क्या नाम चले? राजा के यहाँ बेटी हुई, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने जन्म कुंडली बनाई। महाराज बहुत बधाई हो। अरे क्यों ब्राह्मणों मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हो? क्या हुआ महाराज, आपके यहाँ बेटी हुई, आपको खुशी नहीं? कैसी खुशी? इतनी मुश्किलों से तो मिली, मरने जा रहा था मैं तो, और उसके बाद ये बेटी मिली, इससे मेरा क्या नाम चलेगा? बेटा होता तो शायद मेरा नाम चलता। ब्राह्मणों का महाराज सिर्फ 3 पीढ़ी तक याद रखते हैं बच्चे। दान भी करते हैं तो उनके नाम भी पंखे पर लिखवा देते हैं। फलाना आदमी फलानी तारीख को इस दुनिया से चला गया, पंखे पर लिखवा दिया गया। इस दुनिया में भी चक्कर काटा था, अब पंखे पे बिठा दिया मैंने, चल तो रहे। जब जब पंखा चलेगा तब तब ये ऐसे ही घूमेगा, तब तक वो बेटे को याद करेगा, रे बेटा। कह तो जय माता दी। बेटा तो शायद 3 पीढ़ी तक याद रखेगा, लेकिन जब तक ये धरा रहेगी, जब तक मां जगत जननी का नाम रहेगा, तब तक इस बेटी का नाम अमर रहेगा और इस बेटी के द्वारा आपका भी नाम अमर रहेगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, तो ब्राह्मण देव इसका नाम क्या रखें? इसका जन्म तारों की छांव में हुआ है, इसलिए इसका नाम रख दो तारा।
तारावती नाम रख दिया गया। धीरे धीरे तारा से आगे